बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैव आत्मनजितः। ये प्रभाव पड़ता है रोज एक साधना को अपनाने का, किसी चीज़ को बार बार करना यानी रेपिटेशन। दूसरा, पॉजिटिव इमोशंस को जनरेट करना, अपने अंदर उन्हें क्रिएट करना। मन हमें डिक्टेट कर रहा है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमसे चीज़ें करवा रहा है। ऐसे एफर्मेशंस लिखिए रोज़ाना, कम से कम 10-15 मिनट के लिए इस जर्नलिंग को स्टार्ट कीजिए, क्योंकि अगर आपसे बुरे शब्द निकले हैं तो आपके जीवन में कर्म के रूप में वो वापस आने वाले हैं। जब कुछ नेगेटिव हो, ये बोलो, भगवान कुछ पूर्व कर्म है जो शायद तुम मेरे नष्ट कर रहे हो। आपके साथ ऐसा हुआ है, आप किसी रूम में गए और आपको किसी की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली फील हुई, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उनसे एक ऑरा रेडिएट हुई, आपने उनकी ऑरा एनर्जी फील की। हम सब में एक ऑरा है जो हमारे थिंकिंग से, हमारे फीलिंग्स से, हमारी एनर्जी से क्रिएट होती है। जो आप कहते हैं ना कि इसकी ऑरा बहुत पॉजिटिव है, यानी हम कह रहे हैं उसकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। तभी तो हम जब आध्यात्मिक जगहों पर जाते हैं, स्पिरिचुअल प्लेसेस की विज़िट करते हैं, हमें बहुत अच्छा फील होता है, क्योंकि वहाँ की ऑरा ही इतनी पॉजिटिव है। क्या हम कुछ कर सकते हैं जिससे हमारी भी ऑरा इतनी पॉजिटिव हो जाए कि हम जहाँ जाएं कॉन्फिडेंस के साथ जाएं, अच्छे लोगों को अपने जीवन में अट्रैक्ट कर सकें, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट करके अपने जीवन में पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपीरियंस कर सकें, दूसरों को भी अच्छे से इन्फ्लुएंस कर सकें और अपने घर का माहौल भी पॉजिटिव रख सकें? इन सब क्वेश्चंस का आंसर्स आपको भी चाहिए तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए। सबसे पहले तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता में क्या गाइड कर रहे हैं? मन से ही सब कुछ। क्यों? क्योंकि हमारा जो मन है वो हमारी ऊर्जा बनाता है। बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैव आत्मनजितः। भगवान कह रहे हैं, जिसने अपना मन जीत लिया, जिसने अपने मन को अपना दोस्त बना लिया, मन एक ऐसा दोस्त बन जाएगा कि आपकी हर बात मानेगा। अब उल्टा हो रहा है, मन हमें डिक्टेट कर रहा है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमसे चीज़ें करवा रहा है। जब तक कि हम अपने माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करेंगे, उससे खुद एक दिशा नहीं देंगे, वो हमें दिशा देता रहेगा। वो कई बार हमें उल्टी दिशा देकर हमारा ही नुकसान करवाएगा, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड तो पास्ट से भरा हुआ है। जब तक कि आपका पास्ट आपको डोमिनेट करेगा, तब तक आप अपने पॉजिटिव चेंजेस खुद में ना दूसरों में देख पाएंगे। करना क्या है? आपको रोज़ कोई डेली साधना अपनानी है, कुछ ऐसा करना है जिससे आप अपने माइंड को शांत रख सकें। क्यों? क्योंकि जिसका मन स्थिर है उसी का मन पावरफुल है। रोज़ाना अगर आप नाम जप कर रहे हैं या जर्नलिंग करते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, उसके लिए एक फिक्स्ड समय निर्धारित कीजिए। ये आपकी साधना मेडिटेशन की हो सकती है या नाम स्मरण की, लेकिन जिस समय आप कर रहे हैं उसी समय को मेंटेन करने की कोशिश कीजिए रोज़ाना। ऐसा आप कम से कम 2 या 3 महीने के लिए करेंगे, आप नोटिस करेंगे कि ये प्रैक्टिस करने के पहले ही आपका माइंड शांत हो चुका है। सपोजिंग आप रोज़ 6 बजे करते हैं सुबह को, तो जैसे ही 6 बजने वाले हैं, बजे नहीं हैं, आप नोटिस करेंगे कि आप पूरी तरह काम हो गए हैं। क्यों? क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड ऑलरेडी उस साधना में जा चुका है। ये प्रभाव पड़ता है रोज़ एक साधना को अपनाने का। साधना के बाद भी आप नोटिस करेंगे कि जो साधना की इफ़ेक्ट हुई थी पूरे दिन आपकी लास्ट हो रही है, क्योंकि आपने इसे कंसिस्टेंटली किया। न्यूरोसाइंस बताता है 2 चीज़ों से हम अपने पुराने पैटर्न्स को ब्रेक कर पाएंगे। एक, किसी चीज़ को बार बार करना यानी रेपिटेशन। दूसरा, पॉजिटिव इमोशंस को जनरेट करना, अपने अंदर उन्हें क्रिएट करना और अपने नेगेटिव इमोशंस को रिप्लेस करना पॉजिटिव इमोशंस से। यानी जितना ज़्यादा आप अपनी साधना बनाए रखेंगे, आपके इमोशंस खुद आप रेगुलेट होते पाएंगे। ऐसा करने से रोज़ाना आपको लगेगा कि जीवन आपके कंट्रोल के बाहर नहीं है, कि भले ही कोई आपकी नहीं सुन रहा या आपका किसी ने नुकसान कर दिया, आप में अभी भी इतनी क्षमता है, इतनी पावर है कि आप अपने जीवन को बदल सकें। ये गिफ्ट है, रिवॉर्ड है डेली साधना करने का, जो आपको भी करना है। तो इसी समय आप इस वीडियो को पॉज कीजिए और आप नोट डाउन कीजिए अपने डायरी में, आप कौन सी साधना अपनाने वाले हैं और किस समय आप इस साधना के लिए फिक्स कर रहे हैं रोज़ाना। अब आते हैं दूसरी चीज़ पे। भगवान गीता में अर्जुन को और हम सबको ये कहना चाह रहे हैं कि लाइफ में हमेशा हमारे आगे 2 रास्ते होंगे। एक जो टेम्पटिंग बहुत है,
बट ज़रूरी नहीं वो टेम्पटिंग है, कंफर्टेबल है तो वो सही है। यानी अक्सर हम आज इंस्टेंट फिक्सेस के ऊपर जा रहे हैं, कुछ जल्दी मिल रहा हो तो उसी की तरफ खिंचाव। ये नहीं सोच रहे हैं कि भले मुझे वेट करना पड़े, मुझे मिलेगा कुछ मच बेटर, नहीं मुझे आज ही चाहिए। तो आज के चक्कर में मैं लो क्वालिटी लेने को भी तैयार हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे आज उसकी सेटिस्फैक्शन चाहिए। यही चीज़ भगवान कह रहे हैं गीता में गलत है। अगर आप रिफ्लेक्शन के बिना करेंगे कार्य, टेम्पटेशंस को रेजिस्ट ही नहीं कर पाएंगे, तो आपके माइंड में इतनी पावर ही नहीं होगी। आपके माइंड में पावर नहीं, आपका माइंड अस्थिर रहेगा तो वो पास्ट में रहेगा। जितना पास्ट में रहेगा उतना नेगेटिव रहेगा, जितना नेगेटिव रहेगा उतना ही आपकी ऑरा वीक। यानी अच्छे कामों के लिए भी आपको कॉन्फिडेंस नहीं होगा। जैसे कि आप अपने गोल्स को अचीव करने के लिए उत्साह कम पाएंगे, अपने अंदर मोटिवेशन कम पाएंगे, कभी कभी तो क्लैरिटी ही नहीं पाएंगे कि आपको किस समय क्या करना चाहिए अपने मैनिफेस्टेशन के लिए। सोल्यूशन क्या है? भगवान कह रहे हैं रिफ्लेक्ट करो। यत् तदग्रे विषमेव परिणामे अमृतोपमम तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। हम सब का नेचर जो है 3 गुणों से प्रभावित है, सात्विक, राजसिक, तामसिक। जब आप में बहुत सारी ओवर थिंकिंग हो रही है, बहुत सारा कन्फ्यूजन है, आप ज़्यादातर राजसिक योग से प्रभावित हैं। जब आप आलस ज़्यादा महसूस करते हैं और अपने कार्यों को सही समय पर कर भी नहीं पा रहे हैं और आपके अंदर कड़वाहट भी बहुत है, आपके अंदर तामसिक योग चल रहा है, यानी आप तामसिक गुण से प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन जब हम अपने टेम्पटेशंस को रेजिस्ट करके सोचते हैं कार्य करने के पहले ये सही है या गलत, और जब हम अपने पास्ट को लेट गो करने के लिए प्रयास करते हैं, जो बोल रहे हैं सोचते हैं क्या ये सही है, क्या इससे किसी का अच्छा होगा, कहीं किसी को चोट तो नहीं पहुंचेगी, इस प्रकार का रिफ्लेक्शन बताता है कि आप सात्विक गुण से प्रभावित हैं। भगवान कह रहे हैं सात्विक गुण इंसान में बहुत आवश्यक है, क्योंकि इस गुण के बिना हम वो कार्य करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए और वो नहीं करते हैं जो हमें करना चाहिए। आप वापस से वीडियो को पॉज कीजिए, खुद के नेचर को थोड़ा एग्जामिन कीजिए। आपके अंदर इस समय कौन सा गुण डोमिनेंट है? ओवरथिंक करते हैं ज़्यादा, कार्यों को पूरा भी नहीं कर पाते हैं, या आप रिफ्लेक्शन के साथ अपने टास्क्स को अप्रोच कर रहे हैं। अगर आपको एहसास होता है कि आप तामसिक राजसिक योग में ज़्यादा हैं, तो तुरंत ही इसको करेक्ट करने के लिए जर्नलिंग कीजिए। यानी मैं सही समय पर सही कार्य करता हूँ, मैं क्लियर हूँ मुझे क्या करना चाहिए, मेरे अंदर दिव्य ऊर्जा है, भगवान मुझे गाइड कर रहे हैं। ऐसे एफर्मेशंस लिखिए रोज़ाना, कम से कम 10-15 मिनट के लिए इस जर्नलिंग को स्टार्ट कीजिए, फिर देखिए कितना फ़ायदा होता है। एक और चीज़ इसके लिए कर सकते हैं, वो है मौन में बैठना, मेडिटेशन में बैठना। भले ही आपने अब तक नहीं किया हो, आप कुछ मिनटों के लिए तो रोज़ ट्राई कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, आपके माइंड में जब कोई टेम्पटेशन आएगी, आप अपने खुद के कार्यों को जब रिफ्लेक्ट करेंगे, आपको एहसास होगा कि साइलेंस में आपकी हीलिंग हो रही है, यानी आपका माइंड कंट्रोल बढ़ रहा है। आपकी जो डिफरेंशिएशन पावर है कि सही और गलत क्या है, उसकी पहचान और जागृत हो रही है, और आप सात्विक मार्ग पर ज़रूर चलते जाएंगे। तीसरी चीज़, अगर हमें एक पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग ऑरा चाहिए जिससे हम अपने जीवन में पॉजिटिविटी और हीलिंग को बनाए रख सकें, तो हमें एक चीज़ रोज़ करनी है। जो भी काम करें उसे भगवान को समर्पित करना चाहिए। ये एटीट्यूड ना रखें कि ये तो मेरे कारण हुआ, देखो मैंने कर लिया। क्योंकि जब अहंकार आ जाता है तब हमारा माइंड वीक होता जाता है, तब हम और पास्ट पैटर्न्स को एक्टिवेट करने लगते हैं। करना क्या चाहिए? जब भी सुबह उठते हैं, दिन को भगवान को समर्पित करना है, सरेंडर करना है। जब नेगेटिव थॉट आता है उसे भी भगवान को समर्पित करना है, और जब कुछ अच्छा हो कहो भगवान ये तुम्हारी कृपा से हुआ। जब कुछ नेगेटिव हो ये बोलो भगवान कुछ पूर्व कर्म है जो शायद तुम मेरे नष्ट कर रहे हो, इसीलिए ये हुआ। इससे आप हम्बल रहेंगे, आप में अहंकार नहीं आएगा और आप भगवान से जुड़े रहेंगे शरणागति के द्वारा। सरेंडर की पावर इतनी स्ट्रॉन्ग है कि भगवान खुद गीता में कह गए हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भले हमारे आगे हमारा प्रारब्ध खड़ा है, हमारा संचित कर्मा है, भगवान हमारे पूर्व कर्मों को नष्ट करते जाएंगे, हमें मार्ग दिखाएंगे, लेकिन
हमें भगवान पर निर्भर रहना पड़ेगा। भगवान पर निर्भर कैसे रहेंगे? जब तक बाकी समय में भगवान को प्रैक्टिस नहीं किया अपने कार्यों को देना, तो मुश्किल में भी भगवान को याद नहीं करेंगे। ऐसे में क्या होगा, जब मुश्किल घड़ी आती है हम और टेंशन लेते हैं और स्ट्रेस में रहते हैं और एंग्जाइटी हमारे अंदर एक्टिवेट होती है। इसीलिए एक सिंपल सोल्यूशन इस पॉइंट को अपने जीवन में अप्लाई करने के लिए, सुबह उठते ही गॉड आई डेडिकेट दिस डे टू यू, मैं तुम्हें इस दिन को समर्पित कर रही हूँ। मुश्किल कार्य भगवान मुश्किल लग रहा है, मैं इसे तुम्हें देती हूँ। रात को सोने के पहले दिन में जो अच्छा हुआ भगवान इसे तुम्हें देती हूँ, जो बुरा हुआ भगवान इससे भी तुम्हारी कृपा से छूट पाऊँगी, इसे भी मैं तुम्हें देती हूँ। ये अब मेरा नहीं तुम्हारा कार्य है। इससे सरेंडर और आपके अंदर पावरफुल होता जाएगा और शरणागति में ही असली शांति और शक्ति है, ऐसा भगवान ने गीता में भी कहा है। तो इसको प्रैक्टिस करने के लिए बस अवेयर होते जाइए और अपने आप को बोलते रहिए मैं सरेंडर कर रहा हूँ या कर रही हूँ। अगर आपको सरेंडर करना मुश्किल लगे या आपको लग रहा है कि मुझसे हो ही नहीं रहा या शायद मैं भगवान पर निर्भर ही नहीं हो पा रही, तो आप अपने आप को एक और बात याद दिलाइए भगवान की, श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासा ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते। मैकेनिकल प्रैक्टिस यानी आप कार्य तो करते रहें समझने के बिना, उससे तो बेटर है कि आपको नॉलेज हो, अवेयरनेस हो कि आप क्या कर रहे हैं। लेकिन ज्ञान से बढ़कर भी है रिफ्लेक्शन, मेडिटेशन। भगवान आगे कहते हैं ध्यानात् कर्म फल त्यागा त्यागा चांतर अनंतरम। इसका अर्थ है कि सबसे ऊंचा है अपने कर्मों को त्याग करने की भावना, मेडिटेशन से भी बढ़कर। इसका मतलब आपका एक काम रोज़ बनता है, भगवान को अपने कार्यों को देना और सरेंडर करना। इसे प्रैक्टिस करते रहिए क्योंकि सबसे श्रेष्ठ है सरेंडर। और जब भी आप अपने रिजल्ट्स की चिंता कर रहे हों तो अपने आप को याद दिलाइए कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मेरा अधिकार ही नहीं फ्रूट्स पर, मेरा अधिकार है अपने कार्य पर अपना बेस्ट देना, उसके बाद भगवान संभाल लेंगे। क्यों? क्योंकि भगवान गीता में ये भी कहते हैं जो मुझ पर निर्भर है उसकी ज़रूरतें मैं देखूंगा। एक विश्वास जागृत हो जाता है कि भले आज कुछ नहीं मिल रहा, सही समय पर भगवान दे देंगे। ये फेथ, ये विश्वास का जो मोड है वो हमारे अंदर एक्टिवेट हो जाता है। फिर दुख दर्द पीड़ा नहीं होती, भगवान से जुड़ाव फील होता है। एक एक्साइटमेंट सी होती है कि हर पल भगवान को देना है, हर अच्छाई भगवान से आ रही है, हर बुराई मेरे पूर्व कर्म नष्ट हो रहे हैं। इस अवेयरनेस और अंडरस्टैंडिंग के साथ आप जीने लगते हैं। इससे सिर्फ आप बेनिफिट नहीं करते, पूरे परिवार को इसका लाभ मिलता है। तो आखिरी चीज़ इतना कहना चाहूँगी कि ऑरास को प्रभावित करते हैं हमारे शब्द। तो क्या आप सही शब्द यूज़ कर रहे हैं? इस समय आप इस वीडियो को पॉज करके अपने आप से एक ऑनेस्टली सवाल पूछिए, आपके शब्दों के कारण कोई दुखी हुआ है पास्ट में या अभी रिसेंटली? तो ये गलत है। किसी को आपके कारण, आपके शब्दों के कारण अपमानजनक फील हुआ, किसी को आपके शब्दों के कारण दुख हुआ, पीड़ा हुई, दर्द हुआ, कष्ट हुआ, अपमानित महसूस हुआ, तो ये आपकी हार है, उनकी नहीं। क्योंकि अगर आपसे बुरे शब्द निकले हैं तो आपके जीवन में कर्म के रूप पे वो वापस आने वाले हैं। गीता में भगवान कहते हैं अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चयत। शब्द ऐसे होने चाहिए जो दूसरों को सपोर्ट करें, इनकरेज करें, हील करें। आज से ही एक प्रॉमिस बना लीजिए कि आप अपने शब्दों को रिफ्लेक्ट करके ही यूज़ करेंगे। क्योंकि जिसने अपने शब्दों पर नियंत्रण ला लिया, जिसने अपने वाणी पर नियंत्रण ला लिया, उसकी ऑरा सबसे पावरफुल और पॉजिटिव है। क्योंकि वो कम बोलेगा, बोलेगा तो अच्छा बोलेगा, सही है तो ही बोलेगा। अननेसेसरी गॉसिप, क्रिटिसिज्म, ब्लेम गेम में हम नहीं पड़ेंगे। इन सब से जब हमारी एनर्जी नष्ट होती है तो सबसे सीधा प्रभाव पड़ता है हमारी वाइब्रेशन पे। इस वीक वाइब्रेशन में जब आप किसी क्रोधित इंसान के पास जाते हैं वो आपके सामने और क्रोध करेगा। इतना ही नहीं, आप जब नेगेटिव लोगों के सामने जाते हैं आप उनकी नेगेटिविटी उठाकर अपने ही घर में वापस लौटते हैं, अपनों का भी नुकसान करते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी ऑरा खुद वीक थी। तो आज से ही भगवान की इस बात को ध्यान में रखते हुए हमेशा अच्छा बोलिए, सत्य वचन बोलिए, कम बोलिए। कम बोलने से आपके दुश्मन भी कम बनेंगे और आपके अंदर भी पॉजिटिविटी रहेगी, आपके रिश्तों में भी पॉजिटिविटी आएगी। उम्मीद करती हूँ आप इस वीडियो से इंस्पायर्ड होकर
अपने जीवन में ये पॉजिटिव चेंजेस लेकर आएंगे, अपनी एनर्जी को सुधारेंगे, अपने मन को करेक्ट करेंगे, अपनी वाइब्रेशन को मेंटेन करते हुए अपनी ऑरा को स्ट्रॉन्ग बनाते चलते आएंगे। अगर आप अपनी एनर्जी और ऑरा को और गहराई से ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो कुछ दिनों पहले मैंने एक 30 डेज़ चैलेंज वीडियो अपलोड किया है एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। लिंक में इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिलेगी, उस वीडियो को जाकर सुनिए और उसके टूल्स प्रैक्टिस करके ज़रूर बताइएगा कि आपने अपने अंदर क्या चेंजेस पाए। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्ते। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और इस चैनल से ज़्यादा आप इंस्पिरेशन और टूल्स सीखना चाहते हैं तो हमें सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।